दोस्तों नमस्कार। व्हाट्सअप कैसे हैं दोस्तों। मैं अपने चैनल महताब एजुकेशन पे 10th मैथ का टोटल वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक फुल कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूँगा। सो मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे अपने चैनल पे, इसलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है। टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी का, टेक्स्ट बुक हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालेंगे क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इससे पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर नहीं पढ़े होंगे आप तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा। लेकिन मुझे ये आशा है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होता है। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल नंबर आदि के संग्रह होता है। यानी कि रियल नंबर सभी संख्या जो है उसका कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसी को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ऐसे दर्शाते हैं, जीरो दाएं तरफ पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आपको ले गया इस बात को ध्यान दिलाने के लिए कि व्हाट इज़ द रियल नंबर्स। या देखिए रियल नंबर्स के क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने के लिए। हम पिछली कक्षाओं में इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि दो संख्या हो उसको कैसे डिवीज़न किया जाता है। और हम ये एक फार्मूला भी पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट इनटू शेषफल। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDEND डिविडेंड। इसको भाजक को बोलते हैं डिविजर, DIVISIOR डिविजर। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT क्वोशिएंट। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, जैसे 25 और 55, 25 भागा 55, सॉरी यहाँ 55 हो गया और ये होगा 25, ये 55 होगा, ये 25 होगा। तो हम लोग 55 को कैसे लिख सकते हैं, 55 25 इंटू 2 प्लस 5, इसको भाग देंगे तो आएगा, यानी कि डिविडेंड जिसमें भाग दिया जा रहा है 25, जिससे भाग दिया जा रहा है, क्वोशिएंट 2 आया और रिमाइंडर 5, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कुछ नहीं है, यही है भाग देने की एक यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इसका नाम है। ये एक SCF निकाला जाता है, 2 नंबर्स दिया हुआ है, SCF निकाला जाता है। लेकिन कैसे निकाला जाता है, हम लोग SCF निकालना देखे थे पिछली कक्षा में कि भाग विधि द्वारा उससे SCF निकाला जाता है। तो बस उसको एक एल्गोरिथम के रूप में दर्शा दिया गया है। इसी यही है, इसका क्या डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का, मैं यहाँ बता रहा हूँ। और इसके बाद में बताऊँगा मैं कि क्या इसकी क्या प्रक्रिया है जिससे मैं दो संख्याओं का जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के मेथड से उसका SCF निकालूँ। फर्स्ट हम ये देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, A = BQ + R। ये A
ए बी बी इंटू क्यू क्यू प्लस आर, दैट्स यही तो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको ऐसे दर्शा दिया गया है जहाँ वेयर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड आर व्हाट इज द आर पूर्ण संख्या है, क्योंकि आर पूर्ण संख्या है 0 या 1 2 3 4 ऐसे ही आता है रिमाइंडर में। आर जो होता है वो बी से छोटा होता है या बड़ा, आर बड़ा या बराबर होगा 0 का, माइनस नहीं होगा, रिमाइंडर माइनस नहीं आता, ये याद रखिएगा। इसके अब हम मेथड पे बात करेंगे, क्या मेथड है इसका। देखिए इसमें हम लोग मेथड के बारे में बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड क्या है। हम लोग जान चुके हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ये एक तकनीक है जिससे हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। उसका डेफिनेशन इससे पहले मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पे, जिसे आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसका मेथड क्या है। देखिए दो संख्या 455 और तथा 42 का एचसीएफ निकालना है बाय मेथड ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग देखिए भाग द्वारा, ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसी का एक फॉर्म है, ये लिखा जाता है। तो ये मेथड है, इस मेथड से आपको बोर्ड में आएगा, तो इस मेथड से लिखना है और इस मेथड को आपको आसानी से समझ सकते हैं। आप इसको बनाएंगे या देख कर ही समझ सकते हैं कि भाई ये तो यही है। इस प्रोसेस में हम लोग भाग द्वारा जो है बनाते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने रफ काम किया है, इतना रफ है, ये आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, कहीं क्वेश्चन बोले तो नहीं लिखना है, बस आपको रफ काज करना है। देखिए 455 तथा 42 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर बड़ा या बराबर 0, छोटा है बी से। ठीक है, ये 455 में मैं 42 से भाग दूंगा, आपका भाजक 10 और रिमाइंडर शेषफल आएगा। इसको मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की जगह क्या है 455, बी की जगह 42 इंटू 10 प्लस 35। देखिए हम लोग भाग द्वारा निकालते थे कि जब हम भाग देते तो ये रिमाइंडर जो है ये 0 आ जाता, तो ये एचसीएफ हो जाता। ठीक है, बस यही इसमें है, बस ऐसे दर्शा दिया गया। तो इसमें रिमाइंडर जो है आर इक्वल टू नॉट 0, सो ये बी जब 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये बी ही क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने में हम लोग क्या करते थे, ये शेषफल 35 इसमें भाग देंगे, इससे 42 से डिविडेंड में देते थे ना, बस वही तकनीक है। हम लोग भाग देंगे फिर आगे बढ़ेंगे 42। अब ये 42 इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, ऐसे फॉर्म में लिखें। फिर आर इक्वल टू नॉट 0, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इससे इसमें भाग दे देते हैं, 7 से 35, 7 5 35, 0 0 8 गया और इस 7 एचसीएफ आ गया। अब इसमें कैसे दर्शाएंगे, 35 ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखेंगे, 35 ए बराबर बी 7 इंटू 5 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे 7 जो है
वो ACF हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्म है A = BQ + R, ठीक है। तो ये B, ये क्या है 35 बराबर 7 × 5 + 0, ये 7 ACF है, तो इसमें B ACF हो जाएगा। B की जगह 7 है, यही तो है, इसलिए HCF = 7। ये दो संख्याओं का HCF ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही प्रोसेस लिखेंगे। ये रफ काम करेंगे, ये रफ काम करेंगे, इसको हम लोग नोट नहीं करना है, ये रफ कार्ड्स है, बस ऐसे लिखना है। बाइक्ली डिवीजन एलिमेंट से ये फार्मूला, और ऐसे लिख देंगे। R0 नहीं आया है, फिर से आगे बढ़ेंगे, ये B को उठाएंगे, B को इस फॉर्म में लिखेंगे, भाग देकर अलग करके। आप इसको समझ रहे होंगे बखूबी, मैं यहाँ जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। उसके बाद R0 नहीं आएगा, फिर से आगे 35, और जब आ जाएगा 0 रिमाइंडर, तो ये B क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।